नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सिटी नेशनल न्यूज़ 24 में फैयाज हुसैन के साथ। जैसा हमने आपको पिछली भी कई वीडियो में आपको दिखाया कि दो बच्चे जो कि पिछले महीने की 6 तारीख से लापता हुए थे, एटीएम से पैसे निकालने गए थे, जिनकी जानकारी अब तक उनके परिवारजन को नहीं मिली है। आइए जानते हैं इनके परिवार वालों से, इनके चाचा से और दादी से क्या वहाँ कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और क्या मामला अब तक इनके सामने पेश आया है। तो आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। मनोज कुमार तिवारी। तो सर, जैसे कि पिछले महीने की 6 तारीख से जो बच्चे गायब हुए थे, लापता हुए थे, आपने पुलिस कार्रवाई भी करवाई, तो किस प्रकार की उनकी कार्रवाई अब तक की आगे बढ़ी है? कोई भी कार्रवाई की जानकारी मुझे नहीं दी जा रही है और मुझसे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि वो बच्चे आ जाएंगे। क्या उनको हम ढूंढने के लिए कहीं जाएं? वो बच्चे अपने आप गए हैं और आ जाएंगे, बस आप अपने घर में इंतज़ार करिए। ये जो बच्चे लापता हुए थे, आपने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई किस प्रकार की कर रही है? पुलिस कोई भी कार्रवाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। आपने इस मामले में आगे कहीं कार्रवाई करवाई, यानी कि उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया अभी तक में? आज की डेट में मैं जिलाधिकारी के यहाँ पेश हुआ हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि कल एक आप कमिश्नर साहब को भी एक एप्लीकेशन दीजिए, और इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय और थाना अध्यक्ष को और कमिश्नरेट को और डीजीपी को, इन सभी लोगों को, सचिवालय को, इन सब लोगों को मैंने रजिस्ट्रियाँ की हैं। और तो ये जो उच्च अधिकारी हैं, इन्होंने आपसे कुछ मामले के बारे में कुछ जानकारी आपको दी? किस प्रकार की आगे सुनवाई करेंगे या किस तरह से आपको बुलाया गया, किस दिन आपकी जानकारी दी जाएगी या बुलाया जाएगा, कुछ बताया उच्च अधिकारियों ने? आज जिलाधिकारी कार्यालय से मुझसे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप जाइए, और मैं इसका जो है संज्ञान में मेरे आया हुआ है। अब मैं इसका जो है जानकारी अब लेता हूँ आपको, और कल आप जो है कमिश्नरेट में एक और एप्लीकेशन दीजिए, बस इतना ही मुझसे आज कहा गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये परिवार हताश और टूटा हुआ है। लाख कोशिशों, लाख उम्मीदों के बावजूद इनको ना तो कहीं से कोई उम्मीद नज़र आती है, ना ही कोई रास्ता नज़र आता है। पिछले 12 दिन से दोनों युवक लापता है, जिनमें से एक की उम्र तकरीबन 26 और एक की तकरीबन 23 साल की है। उस परिवार पे क्या गुजरी होगी, जिनके 2 ही सहारे थे और वो भी इनसे अब दूर हैं। उनकी बूढ़ी दादी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानते हैं इनके बारे में। माँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गीता देवी। तो माता जी, ये जो बच्चे दोनों गायब हैं पिछले 12 दिन से, इसके भी कोई अब तक जानकारी नहीं पहुँची? कोई जानकारी नहीं। किसी तरीके से कहीं से आपको सपोर्ट या किसी बात समझ लीजिए किसी का कोई सहारा या पुलिस की कार्रवाई में आपको तसल्ली दी गई? हमें कोई तसल्ली नहीं मिली, नाम से किसी ने कुछ कहा है। आप देख सकते हैं इन बुजुर्ग माता को किस तरह से हताश हैं और रो रही हैं। इनका सिर्फ एक ही कहना है, कुछ नहीं चाहिए सिवाय इनके बच्चों के। हमारे साथ बैठी हुई हैं इन बच्चों की बुआ, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम बताइए। पूनम। ये जो बच्चे लापता हुए हैं पिछले 12 दिनों से, इनके बारे में कुछ बताइए आप। क्या कहें, कुछ कह के नहीं गए हैं, एटीएम से पैसे मंगाए गए थे बस। क्या कहें बच्चों को, बच्चे बहुत सीधे हैं, पुलिस कुछ भी बता नहीं रही हम लोगों को। ये पुलिसिया कार्रवाई, इनका जिस तरह से कहने की पुलिसिया कार्रवाई एकदम लचर है, एकदम ढीली है। कार्रवाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये परिवार और काफ़ी ज़्यादा हताश है। तो सर, ये जो बच्चे गायब हुए थे, बताया जाता है कि ये 8 से 12 लाख रुपए इनके अकाउंट से गायब हो चुके हैं। उनके बारे में कुछ जानकारी मिली कि ये पैसे कहाँ निकले या किनके खाते में गए या कहाँ ट्रांसफ़र हुए? सर, मैंने इस बात का पूरा जो है इनका बैंक स्टेटमेंट भी थाने में मुझसे ले लिया गया है, लेकिन मुझे ये सब यूपीआई के द्वारा ट्रांसफ़र हुआ है और पुलिस मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। जबकि ये साइबर क्राइम में, मेरे हिसाब से तो साइबर क्राइम में सब पता हो जाएगा। उसमें मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल पर नंबर उसमें आया है जिसमें बार बार लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप सुन सकते हैं कि ही पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है पुलिस को परिवार द्वारा, फिर भी किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आशंका जता रहे परिवार वाले कि क्या पता कल को कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा अगर इनके जवान बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो। तो आगे पीछे कोई है भी नहीं, बस यही बच्चे सहारा है हमारे। ये हमारा लड़का है और वो 2 हमारे नाती थे।
इन दोनों युवकों के माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। पिता का देहांत इनके 10 साल पहले आज से लगभग हो चुका है और लगभग ऐसे ही 6-7 महीने पहले इनकी माता जी का देहांत हो चुका है। अब उनका जो पालन पोषण था वो इनके चाचा द्वारा किया जा रहा था और उनकी दादी हैं जो इन दोनों युवकों को देखभाल कर रही थी। आखिरी सहारा, अंतिम सहारा वही दोनों बच्चे हैं। और जबकि इस परिवार ने बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन लोगों के नाम भी बताए हैं जिनके ऊपर इनको आशंका है, फिर भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो सर, जिन लोगों का आपने नाम दर्ज कराया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी तक? नहीं, मैंने तो उनके नाम बताए थे, उसके बावजूद रिपोर्ट जो हमसे लिखवाया गया वो हमने लिख दिया, उसमें वो नाम हटा दिए गए और गुमशुदगी में यह रिपोर्ट लिख दी गई, जबकि हम शुरू से ही नाम बता रहे हैं कि इन लोगों पे मुझे शक है। अगर इनसे सख्ती से पूछा जाए तो कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन पुलिस कोई भी जानकारी नहीं, पुलिस उन पर कोई सख्ती नहीं कर रही है। ये किस प्रकार की कार्रवाई है एक आम नागरिकों को सताया या परेशान करने वाली, जिनका खास साफ साफ सीधा कहना है कि हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है उन लोगों के ऊपर जिन पे इनको शक है, जो इनको बच्चों को गायब करने या छुपाने में जिनका हाथ है। तो सर, इनमें कुछ मामला खुल के आ रहा है, ये सट्टेबाजी का, जुए का, इस पर क्या कहना है? सर, मैंने पहले ही बताया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ही एक साथी के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली कि सागर बेकरी नवाबगंज वाला है, इनको अपने मोबाइल से सट्टा खिलवाता था, जिसकी वो गवाही भी देने के लिए तैयार है। और इसके पहले के वीडियो में आपने ही सर उसकी गवाही जो है उसमें दर्ज भी की है। इनके पास बाकायदा गवाह भी है जो साफ तौर पर कहता हुआ दिख रहा है। आपको हमारी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें से साफ साफ बयान दिया है कि जो युवक उन युवकों को उलझाने या जुआ सट्टा खिलाने में जिनका हाथ था, जिनके ऊपर साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाया कि ये इन लोगों की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो ये दोनों युवक हैं, गायब हुए हैं, परंतु अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस परिवार की ओर ध्यान दे और इन जितनी जल्दी हो सके और उचित से उचित कार्रवाई करके इनके दोनों बच्चों को ढूंढ के इनके सुपुर्द किया जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए सिटी नेशनल न्यूज़ 24। कैमरामैन रुतबा नसीम के साथ फैयाज हुसैन।